नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज। आप देख रहे हैं जीवन कोश, जहां होती है आपकी और हमारी सेहत की बात। दोस्तों, आपको पता ही है हम बारी बारी से मिलेट के बारे में आपको जानकारी देते रहते हैं और वो भी आधी अधूरी नहीं। कोशिश हम यही करते हैं कि आपको फुल इंफॉर्मेशन दी जाए। तो आज जिस मिलेट के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं उसका नाम है ब्राउन टॉप मिलेट। ब्राउन टॉप मिलेट और फॉक्सटेल मिलेट, इसके अंदर लोग ना बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज इस कंफ्यूजन को दूर करते हुए बताते हैं कि ब्राउन टॉप मिलेट आखिर है क्या और आखिर क्यों लोग ब्राउन टॉप और फॉक्सटेल में कंफ्यूज होते हैं। साथ ही ये भी आपको जानकारी देंगे कि ब्राउन टॉप मिलेट किन लोगों को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए और किन लोगों को ब्राउन टॉप मिलेट से थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आज आपके भी होंगे और उनके जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। दोस्तों, ब्राउन टॉप मिलेट, जिसे अमेरिकन मिलेट भी कहते हैं, और इसको अमेरिकन मिलेट कहने के पीछे की वजह है क्योंकि ये इसमें अमेरिका में इसकी पैदावार अच्छी खासी है। आपको अब जानकर हैरान होंगे कि आजकल फॉरेन में लोग मैदा जहां ज्यादा कंज्यूम करते थे, अब मैदे की जगह लोग ब्राउन टॉप मिलेट को अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं। कैसे? पिज्जा बेस की तरह, बर्गर की तरह, जहां वो मैदा यूज करते थे ना, वहां अब ब्राउन टॉप मिलेट यूज कर रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, ब्राउन टॉप मिलेट और फॉक्सटेल में कंफ्यूजन क्या है? दरअसल ब्राउन टॉप मिलेट को हरी कंगनी कहते हैं और वहीं फॉक्सटेल को कंगनी कहते हैं। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई दोनों ही तो सेम है। नहीं, दोनों के न्यूट्रिएंट वैल्यू भी अलग है और दोनों देखने में भी अलग हैं। वो बात अलग है कि अगर आपको कोई पंसारी यानी कि कोई भी अगर ग्रोसरी वाला या कोई भी दुकानदार आपको हरी कंगनी फॉक्सटेल समझ के दे दे तो वो बात अलग है, लेकिन दोनों अलग हैं। पहचानने का तरीका बहुत आसान है। हरी कंगनी, जैसे कि नाम है, हरे रंग की होती है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि ब्राउन टॉप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो ऊपर कवरिंग होती है वो ब्राउन कलर की होती है, जिसे झाड़ कर उतारा जाता है तो ये हरी रंग की निकलती है, तो इसलिए इसे हरी कंगनी कहा जाता है। और मिलेट से ब्राउन टॉप मिलेट अलग कैसे है? देखिए, ब्राउन टॉप मिलेट उन लोगों को शामिल करनी चाहिए जिनको पेट से रिलेटेड कोई भी दिक्कतें रहती हो, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन आपको रहता हो, आईबीएस की प्रॉब्लम हो या एसिडिटी ज्यादा बनती हो, खाना ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाता हो, तो उन लोगों को ब्राउन टॉप मिलेट शामिल करनी चाहिए। क्योंकि ब्राउन टॉप मिलेट में फाइबर और मिलेट्स के कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। 100 ग्राम ब्राउन टॉप मिलेट में 12.5 ग्राम आपको फाइबर मिल जाएगा, जो कि एक अच्छी खासी क्वांटिटी है। लेकिन ध्यान देने वाली बात दोस्तों यहाँ पर यह भी है कि फाइबर अच्छा है अगर आप अपनी पेट से रिलेटेड समस्याओं में ले रहे हैं, लेकिन ज्यादा तादाद से ज्यादा फाइबर आपको नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि आप देखिए, अगर आप चाह रहे हैं कि भाई मेरे को तो कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है और मैं ब्राउन टॉप मिलेट अपनी डाइट में शामिल करना चाहता हूँ और रोज खाऊं, तो ये चीज थोड़ी सी आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। क्योंकि ज्यादा फाइबर अगर आप अपना रोजाना डाइट में लेते हैं तो इससे जो पेट का पानी होता है वो सोख लेने की समस्या सामने आ सकती है। तो ऐसे में आपको जो भी मिलेट लेना है उसको बारी बारी से लेना है। यानी कि ब्राउन टॉप मिलेट आपने एक दिन ले लिया या 2 दिन ले लिया, उसके बाद अगले 2 दिन आप फॉक्सटेल ले लीजिए, उसके अगले 2 दिन आप ज्वार, बाजरा, इनमें से कोई और मिलेट ले सकते हैं। वैसे भी ऐसा कहा जाता है कि एक मिलेट रेगुलर आपको हफ्ते में नहीं लेना है। आपको मिलेट अगर उसके पूरे बेनिफिट्स आपको अपनी लेने हैं, उठाने हैं उसके पूरे बेनिफिट्स, तो आपको 1 दिन या 2 दिन एक मिलेट लेना है, दूसरे दिन आपको दूसरा मिलेट, तीसरे दिन आपको तीसरा मिलेट, इस तरह से लेंगे तो एक तो सारे मिलेट के जो भी न्यूट्रिएंट है वो आपको मिलेंगे, ऊपर से आपको नुकसान भी नहीं करेगा, ना ही आपका पेट, ना ही आपका शरीर उस चीज के आदी हो पाएगा। अब ब्राउन टॉप मिलेट आपको और क्या क्या फायदे दे सकता है, अब ये जानिए। देखिए, ब्राउन टॉप मिलेट फाइबर का अच्छा खासा सोर्स है, तो जो लोग अपने बढ़े हुए वजन से परेशान हैं तो वो लोग इसको लेकर आप अपने वजन को मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि फाइबर, देखिए, जिस भी चीज में फाइबर होता है वो आपको ज्यादा देर पेट भरा हुआ महसूस करने लगता है, प्लस इसमें प्रोटीन भी अच्छा है। तो आप अगर इसको अपनी डाइट में लेते हैं तो आपको पेट वैसे ही भरा हुआ महसूस रहेगा, इससे आपको क्रेविंग नहीं होगी कुछ ना कुछ अनहेल्दी चीजें खाने की। डायबिटीज पेशेंट भी इसे ले सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज पेशेंट को ऐसा कहा जाता है कि भाई आपको
ज्यादा अनहेल्दी चीजें, मतलब सभी को ज्यादा अनहेल्दी चीजें नहीं खानी है, हर 2-2 घंटे में कुछ खाना है, या मतलब आपको देखना है, आपको जैसे लोगों को क्रेविंग होती है कि भाई रोटी खाने की, तो डायबिटीज पेशेंट ज्यादा ग्लूटेन वाली चीजें नहीं ले सकते, तो ऐसे में ये ग्लूटेन फ्री होता है, तो वो डायबिटीज पेशेंट इसको ले सकते हैं और उनको काफी टाइम तक पेट भी भरा हुआ लगेगा। जिन लोगों को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, या जिन लोगों का ब्लड थिक है, उन लोगों के लिए ये ब्राउन टॉप मिलेट बहुत ही बढ़िया है अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो। बाकी जैसे और मिलेट होते हैं ग्लूटेन फ्री, ये भी ग्लूटेन फ्री है, और न्यूट्रिएंट इसमें भी है जो और मिलेट में है, बस इसमें ये होता है कि फाइबर अच्छा होता है, तो जिन लोगों को पेट की समस्या है वो लोग इस मिलेट को अपनी डाइट में शामिल करके इसका फायदा उठा सकते हैं। अब बात आती है कि भाई इस मिलेट को डाइट में कैसे शामिल करें, तो देखिए डाइट में इस मिलेट को बल्कि और मिलेट के कंपैरेटिवली शामिल करना आसान है, लेकिन हाँ इस मिलेट के साथ एक चीज है, जैसे और मिलेट आप अगर 3 से 4 घंटा भिगोते हैं और उसको बाद में बनाते हैं तो वो बन जाता है इजली, लेकिन इस मिलेट में ये है कि आपको 8 से 10 घंटे भिगोना है, क्योंकि इसमें फाइबर है और फाइबर का पकना, फाइबर का सॉफ्ट होना बहुत जरूरी है, तो ऐसे में इसका सोकिंग टाइम ज्यादा है, तो ओवरनाइट अगर आप इसे रखें 8 से 10 घंटे के लिए, उसके बाद अगर आप इसे बनाएं तो ये बहुत अच्छा होगा। लेकिन हाँ यहाँ पर ये भी है कि जैसे गेहूं का आटा होता है, जैसे हम आटे को यूज करते हैं, उसी तरह हरी कंगनी का आटा भी आपको मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन अगर आप घर में बनाना चाहते हैं तो इसको अच्छे से धोकर, अच्छे से आप इसको बिल्कुल वॉश करके आप इसको सुखाकर आटा बना सकते हैं। डोसा बनाना चाहे, रोटी बनाना चाहे, उस तरह से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। ध्यान रहे रोज आपको इसका सेवन नहीं करना। ब्राउन टॉप मिलेट के अलावा फॉक्सटेल मिलेट, प्रोसो, साथ ही बानियाट के बारे में फुल इंफॉर्मेशन हमने अपने चैनल पर दी है कि किन लोगों को इन मिलेट्स को खाना चाहिए और किन लोगों को इन मिलेट से परहेज करना चाहिए, जाकर आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। साथ ही इसी तरह के वीडियोस आपको और मिलते रहें, इसके लिए आपको चैनल अभी तक अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लगातार लाते रहेंगे।